हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जिन मैथ्यू को ढूंढते हुए अपने घर पर आ चुका था और उसे एक तरफ मैथ्यू नजर आ ही जाता है। मैथ्यू को ऐसे नीचे पड़ा देख जिनके माइंड में तो फौरन ही उस रात की मेमोरीज आने लगती हैं जब वो अनकॉन्शियस होकर स्ट्रीट पर पड़ा हुआ था और एक पर्सन ऑलमोस्ट उसे शूट करने ही वाला था। और वो ब्रैंडन के मैसेज को याद करता है जहाँ पर उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट छोड़ कर आया हूँ। जिसे याद करके उसकी नज़र मैथ्यू के पास पड़ी सोचू की बोतल पर पड़ती है। बोतल देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से फौरन ही बोतल पकड़कर उसे मैथ्यू से दूर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, ब्रैंडन बास्टर्ड कहीं का। इतने में मैथ्यू हल्की सी मूवमेंट करता है जिस पर जिन फौरन ही उसकी तरफ देखने लगा था, लेकिन मैथ्यू तो दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह ही अनकॉन्शियस हो गया था। इसे देखकर जिन अपने सर पर हाथ रखकर साय करते हुए फौरन ही नीचे बैठ जाता है और सीरियसली सोचने लगता है, डैम इट, मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो। हम उसके फेस से ये साफ देख पाते हैं कि वो इस टाइम कितना ज्यादा घबराया हुआ था, ये सोचकर कि कहीं मैथ्यू को कुछ हो ना गया हो। फिर साथ ही आगे बढ़कर मैथ्यू को वहां से उठाते हुए सीरियसली बोलता है, अच्छा रहेगा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम्हारे और उस बास्टर्ड के बीच में हुआ है। उसी तरह मैथ्यू तो इस टाइम ठीक से खड़ा होने की हालत में भी नहीं था, जिस पर जिन उसे अपने शोल्डर पर कैरी करके रूम की तरफ ले जाने लगता है। रूम में ले जाने के बाद वो उसे बेड पर लेटाकर ठीक से सेट करता है और फिर साथ पड़ी एक चेयर पर बैठकर साय करते हुए अपनी टाई लूज करने लगा था। ऐसा करते हुए वो घूर कर अनकॉन्शियस मैथ्यू की तरफ देखकर सोचता है, जरा देखो तो इसे, ये तो पूरी तरह से मैस लग रहा है। फिर वो वहां से उठकर मैथ्यू को क्लोज से जाकर देखने लगता है। जब उसे मैथ्यू के फेस पर पंच की वजह से लगी हुई चोट नजर आती है तो वो सैड फील करते हुए वहां पर हाथ फैलाने लगता है। ऐसा करते हुए वो कार में हुई थोड़ी देर पहले वाली बातों को याद करता है, पर वो काफी ज्यादा वरीड होते हुए यमबाल से बोल रहा था, जैसा कि तुम्हें पता ही है हम दूर से ही उसे ठीक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें बेटर आइडिया पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। जैसा कि तुम लोग पहले से ही जानते हो, हाउस अरेस्ट करके भी हम उसे नहीं रोक सकते। वो पहले भी हैमर के साथ मेरे सबऑर्डिनेट्स को मारकर वहां से भाग चुका है। या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं उसे स्कूल से दूर रखूं और उसकी बजाय मैं उसे एक गैंगस्टर बना दूं। जिस पर युमबाल ने बोला था, चाहे आपको ये अच्छा लगे या नहीं, वो ऑलरेडी आपके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। यानी कि जिनने सिर्फ मैथ्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसे खुद से दूर भेजा था। वो उसके साथ इतना ज्यादा हार्श भी इसीलिए हुआ था कि दोबारा कभी भी मैथ्यू उसके पास ना आए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इस टाइम उसकी ऐसी हालत हो चुकी है, जिसे याद करते हुए प्रेजेंट में जिन काफी गौर से मैथ्यू के सामने खड़ा उसे देख रहा था और फिर सेंगची को कॉल करके कुछ ओमर्स लाने का बोलता है। थोड़ी ही देर में शेंगची ने उसे मेडिसिन ला दी थी, जिस पर वो उस मेडिसिन को मैथ्यू के फेस पर लगी चोट पर अप्लाई करने लगता है। इसके ऐसा करने पर मैथ्यू को पेन होने लगी थी, जिसे पेन में देखकर चिंतु वहीं पर रुक गया था और फिर जेंटली ओमेंट अप्लाई करते हुए बोलता है, छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो। फिर वो उसकी शर्ट ओपन करके ठीक से चेक करते हुए सोचता है, इसे हल्का सा फीवर है और जहाँ पर मैंने इसे पंच मारा था वो जगह अभी भी रेड है। इसकी बॉडी इतनी भी बुरी हालत में नहीं है। और फिर साथ ही उसके ऊपर आ गया था कि इसके अलावा तुम्हारी पूरी बॉडी लिपस्टिक के निशान और वुमन सेंट से भरी हुई है। ये सोचते हुए वो इतना ज्यादा जेलस हो गया था कि आगे बढ़कर वो उसे किस करने लगता है। इसके ऐसा करने पर दूसरी तरफ मैथ्यू तो घबरा गया था और वो घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। और फौरन ही अपने आर्म से फेस को कवर करते हुए बोलता है, मुझे टच मत करो। मैथ्यू के ऐसे चिल्लाने पर चिंटू काफी ज्यादा चौंकते हुए वहीं पर रुक गया था। मैथ्यू तो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो हल्की सी आईज ओपन करके खुद को सेंसेस में लाने का ट्राई करते हुए सोचता है, मेरा सर पेन के मारे फटा जा रहा है और ये जानी पहचानी सेंट, ये तो वही है जिसे मैं इतनी देर से अपना बनाना चाह रहा हूँ। चाहे इस टाइम वो ठीक से जिनको नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे जिन की सेंट अच्छे से याद थी। इसकी आईज ओपन होती देखकर जिन बोलता है, फाइनली तुम उठ ही गए। इस पर मैथ्यू अपनी आईज ओपन करके बोलता है,
जिन, क्या ये तुम हो? और साथ ही सोचने लगा था, क्या ये भी एक ड्रीम है? क्योंकि वो ठीक से जिन को देख नहीं पा रहा था। जिन पूछने लगता है, तो बताओ क्या हुआ था? आखिर ब्रेंडन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? जिस पर मैथ्यू सोचने लगता है कि किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। जब मैथ्यू कोई आंसर नहीं करता तो जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि मुझे जाने दो। इसे सुन के जिन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, जिस पर जिन काफी ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं तब से पूछ रहा हूँ कि उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ क्या किया। जिनके ऐसे चिल्लाने पर मैथ्यू फौरन ही अपना हाथ उसे छुड़ाकर सिर पर रखते हुए सोचता है, बस करो, बस बहुत हुआ। जिन दोबारा से गुस्से से बोलता है, मुझे अभी आंसर करो। जिसके ऐसे चिल्लाने पर मैथ्यू ने तो फौरन ही अपने दोनों हाथों से एयर्स कवर कर लिए थे और वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। और उसके मन में टूटी फूटी ब्रेंडन की मेमोरीज आने लगती हैं, जहाँ पर वो बोल रहा था, क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो? जिन चेंगवू किसी के साथ भी सो सकता है और तुम्हारे जैसा पर्सन जिसका कोई भी नहीं है, वो जिनके लिए एक परफेक्ट टॉय हो सकता है। ये याद आते ही मैथ्यू तो काफी ज्यादा घबरा गया था और मन में सोचने लगता है, अपना मुंह बंद करो, बस अब चुप कर जाओ। ये सोचते ही मैथ्यू फौरन ही तेजी से भागते हुए वहां से दूर जाने लगता है। जिसके ऐसा करने पर जिन भी फौरन ही उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो ठीक से सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम कहाँ चले जाओगे? जिसके खुद को पकड़ते ही मैथ्यू भी थोड़ा शांत हो गया था और साथ ही जिनके शोल्डर पर सर रख लेता है। जिन तो मैथ्यू के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा वरीड हो गया था और वरीड होते हुए उससे पूछता है, क्या उस पास्टर ने तुम्हें पिल्स दी है? क्या तुम उसके साथ सोए हो? इस पर मैथ्यू उसे कोई रिप्लाई नहीं करता, वो बस उसकी तरफ देखने लगा था। जिन दोबारा से चिल्लाते हुए पूछता है, क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं, मुझे बताओ। पर मैथ्यू को दोबारा से सीओ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। अगर थोड़ी देर तक वो किसी के साथ ना सोए तो वो बिल्कुल ग्रीडी हो जाता है। जब वो डेस्परेटली आपकी तरफ आता है तो सच में वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है। दूसरी तरफ जिन चिल्लाते हुए बोल रहा था, मैथ्यू रायन, अपने होश में आओ और मुझे आंसर करो। इस पर मैथ्यू जिनकी तरफ देखने लगता है, लेकिन जिनकी तरफ देखते हुए उसे एलियन होने लगता है कि जैसे जिन उसके हाथ को पकड़कर अपने फेस के साथ टच करते हुए बोल रहा हो, मैथ्यू, जब तक मैं पास आउट ना हो जाऊं तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो। ये एलियन होते ही मैथ्यू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर फौरन ही उसे गले से पकड़कर बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। उसने अपने दोनों हाथों से जिनकी नेक को जोर से दबा रखा था, जिस पर जिन खुद को छुड़ाने की स्ट्रगल करते हुए चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसी तरफ तो मैथ्यू के मन में अभी भी सीओ की बातें चल रही थी, जहाँ पर सीओ ने बोला था, क्या मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, उस बॉय को रफ चीजें अच्छी लगती हैं। ये याद करते हुए वो भी जिन के साथ रफली पेश आने का ट्राई कर रहा था कि अगर जिनको ये सब कुछ रफ चाहिए तो मैं रफ भी कर सकता हूँ। जिस पर जिन तो चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने का बोल रहा था, वो फोर्सफुली भी खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन मैथ्यू ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। दूसरी तरफ मैथ्यू तो उसे छोड़ने की बजाय काफी गौर से उसे बस देखे ही जा रहा था। जिसके ऐसा करने पर जिन सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं लग रहा है, खुद को काबू करने का ट्राई करो और अपने सेंसेस में वापस आओ। जिस पर मैथ्यू उसे छोड़ने की बजाय अपनी ग्रिप उल्टा और भी टाइट करके बोलता है, तुम बहुत शोर कर रहे हो, अब चुप कर जाओ, मेरा सर फट रहा है। ये बोलते हुए वो जिनके बिल्कुल क्लोज आ गया था और फौरन ही उसे किस करने लगता है। वो जिनको पैशनेटली किस कर रहा था, जिस पर जिनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और सोचने लगता है, इससे तो पिल्स की काफी ज्यादा स्मेल आ रही है, शायद इसे तो आइडिया भी नहीं होगा कि इस टाइम ये क्या कर रहा है। ये पूरी तरह से हाई है और मैं खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा, बस बहुत हुआ। ये सोचते हुए वो उसे पंच मारने लगता है, लेकिन उसे मैथ्यू का वही फेस याद आने लगता है जब पंच मारने के बाद वो बिल्कुल शौक होकर बैठ गया था, जिसे याद करते हुए वो अपने हाथ को रोक लेता है।
डैम इट, अब मैं क्या करूं? और साथ ही अपने उसी हाथ को मैथ्यू के सर पर रखकर उसे अपने और भी क्लोज करते हुए उल्टा उसे भी पैशनेटली किस करने लगता है। ऐसे किस करने की वजह से अब मैथ्यू स्लोली स्लोली शांत होने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद मैथ्यू दोबारा से उसकी नेक को जोर से दबाने लगा था, जिसके ऐसा करने पर जिनको बिल्कुल भी सांस नहीं आती वो तो ऑलमोस्ट पास आउट होने वाला था। लेकिन ऐसा होने से पहले ही मैथ्यू अचानक से उसे छोड़ देता है। गला छोड़ते ही जिन तो जोर से सांस लेते हुए फौरन ही उसे दूर हट जाता है और बुरी तरह से कफ करने लगा था। हम देखते हैं कि जिनकी नेक पर फिंगर्स के निशान पड़ चुके थे, वो मैथ्यू से बोलता है, जो मैंने तुम्हें पंच मारा था अब उसका हिसाब बराबर हो गया। क्या ऐसा करके तुम मेरी जान लेना चाहते थे? इस पर मैथ्यू थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, असल में तो मैं तुम्हारी डिजायर्स पूरी कर रहा था। जिस पर जिन चिल्लाते हुए बोलता है, मैथ्यू रायन अब बस भी करो और मेरी बात सुनो। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ मैथ्यू की तरफ ले जाने लगता है, जैसे कि अब वो भी उसका गला पकड़ने वाला हो। लेकिन ऐसा करने की बजाय वो अपने हाथ उसके फेस पर रख के प्यार से बोलता है, अगर तुम मेरी बात का आंसर करोगे तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। और पूछता है कि ब्रेंडन ने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। इस पर मैथ्यू उसे आंसर करने के बजाय बोलता है, तुम रियल नहीं बल्कि बस मेरी इमेजिनेशन हो। जिस पर जिन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, इसका ब्रेन तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और इस टाइम तो ये ठीक से बात करने की हालत में भी नहीं है। अगर वाकई ही ये ड्रीम पिल्स हैं तो मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे इसके साथ क्या करना होगा जिससे ये ड्रीम पिल के असर से निकल पाए। मुझे इसकी फ्रस्ट्रेशन दूर करनी होगी। ये सोचते हुए वो बिल्कुल शांत होकर बेड पर लेट गया था और उससे पूछता है, चलो बताओ तुम क्या चाहते हो। इस पर मैथ्यू जिनकी तरफ देखने लगता है, स्माइल करते हुए बोलता है, एक पर्सन ने मुझे बताया कि तुम किसी के साथ भी सो सकते हो, कि तुम्हें ऐसा करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस पर्सन बोलता है, कोई बेवकूफ भी ये समझ जाएगा कि तुमसे ऐसा किसने बोला है। ये बोलते हुए मैं तो उसके ऊपर आ गया था कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंह ही कवर कर दूंगा। तो इस टाइम जिनके साथ काफी ज्यादा हार्श हो गया था। इस पर जिन सोचने लगता है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, मुझे इसे काबू करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रही। इतने में मैथ्यू बोलता है, जिन तुम कम्प्लीटली होपलेस लग रहे हो क्योंकि आज तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर जिन सोचने लगता है, फनी तुम बस इसलिए ही कर पा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने दे रहा हूँ, वरना अभी तक तो मैं मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर देता। इस टाइम भी वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए रोक लेता है कि नहीं, ये बस इस टाइम पिल्स के असर में है, ये सारी उस कमीने ब्रेंडन की गलती है। मैथ्यू उसे काफी ज्यादा हार्शली ट्रीट कर रहा था। ऐसा करते हुए वो जिन से बोलता है, मैं तुम्हें जैसे मर्जी ट्रीट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा करते हुए तुम मेरी आंखों में देखो। जिस पर जिन उसकी बात मानते हुए उसकी तरफ देखने लगा था, लेकिन मैथ्यू तो और भी ज्यादा हार्श हो जाता है। इसके ऐसा करने पर जिन गुस्से से सोचने लगता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हारी तरफ देख तो रहा था। जब जिन उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता तो वो सोचने लगता है, फाइन अब तुम जैसा करना चाहो वैसा ही करते हैं। ये सोचकर वो रेजिस्ट करना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसे देख कर मैथ्यू स्माइल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं किस वजह से बिल्कुल क्रेजी हो जाता हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा करते हुए तुम कितने ज्यादा प्रीटी लगते हो तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकता। ये बोलते हुए मैं तो उसे थोड़ा दूर हट जाता है। इस पर जिन पूछता है, तुम्हें तुम्हें आखिर ये सब कुछ किसने सिखाया? जिस पर मैं तो रिप्लाई करने के बजाय सैड होते हुए उल्टा उससे ही पूछने लगता है, जिन और तुम्हें तुम्हें ये किसने सिखाया? इस पर जिन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैथ्यू बोलता है, जैसे तुमने मुझे सब कुछ सिखाया, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा टीचर कौन था। उसे सीओ की कई सारी बातें याद आ रही थी। वो जिनको देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें इतने घटिया तरीके से यूज किया तो फिर भी तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कैसे कर सकती है? जिस पर जिन सोचने लगता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और
और साथ ही उसे कॉलर से पकड़कर चलाते हुए बोलता है, मैथ्यू मैथ्यू रायन अपने होश में आओ। लेकिन दूसरी तरफ तो ये सब कुछ बोलने की वजह से मैथ्यू की पूरी बॉडी कांपने लगी थी और वो सैड होते हुए बोलता है, जब तक कोई ऐसे तुम्हारे साथ रफ हो तुम्हें कोई परवाह नहीं कि वो कौन है, तुम किसी के साथ भी सो सकते हो ना, तो वो पर्सन मैं क्यों नहीं हो सकता। इस पर्सन सीरियसली बोलता है, मैं तुम्हारे इस गेम से तंग आ चुका हूँ, तो क्यों ना हम इसे यहीं पर बंद कर दें। जिस पर मैथ्यू तो फौरन ही उसे पुश करके ऊपर आ गया था और फोर्सफुली वो सब कुछ करने लगता है। इस पर्सन बार बार उसे खुद से दूर पुश कर रहा था। इसके ऐसा करने पर मैथ्यू बोलता है, एट लीस्ट तुम मेरे ड्रीम में मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जिस पर्सन सोचने लगता है, क्या कहा ड्रीम, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें ये ड्रीम लग रहा है। उसे बोलता है, हे लिटिल शिट, ये ड्रीम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैथ्यू तो उसकी एक नहीं सुनता। इस पर्सन गुस्से से सोचने लगता है, तुम्हारे होश में आने के बाद आई एम श्योर मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैथ्यू के ऐसा करने पर जिनके होंठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है, लेकिन वो मैथ्यू को अपनी इंजरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था और सोचता है, आई विश कि मैं भी तुम्हारी तरह सब कुछ भूल जाऊं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा स्टमक ओपन कर दिया हो, ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन इस पेन और प्लेयर के दरमियान बस एक ब्लर सी लाइन है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि कब कौन सी चीज़ एंड होके दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई। ये सोचते हुए फाइनली वो उसे बोल ही देता है, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे वो सब कुछ याद है। यानी कि मुझे पास की सभी मेमोरीज याद हैं। जिसे सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तो इसी कन्फेशन के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।